हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर दैट इज हाइड्रोकार्बन इंक्लूडिंग GOC2। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे अटैकिंग रिएजेंट, दूसरा सॉल्वेंट, थर्ड बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, फोर्थ एनर्जी प्रोफाइल, फिफ्थ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन एक्सेट्रा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अटैकिंग रिएजेंट। तो अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं? वैसे स्पीसीज जो रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, वैसे स्पीसीज जो रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, उसे अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। पहला इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा आपका है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल because they have tendency to accept electron. It is also known as electron acceptor. Type of electrophile: पहला पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, एग्जाम्पल ये। दूसरा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो फ्री रेडिकल ऑल्सो एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज सच एज लुईस एसिड act as a electrophile. Lewis acid are electron deficient. That's why Lewis acid also act as a electrophile. Next, compound having vacant d orbital. Example FeCl3, ZnCl2 and SnCl2. Next, compound which can generate vacant orbital. Example CO2, SO3. नेक्स्ट, यूजुअली और हेलोजन आर इलेक्ट्रोफाइल। जनरली हेलोजन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन इन सम केस हेलोजन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। पहला नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। Next, neutral species, example alkene, benzene also act as a nucleophile. Last, organometallic compound, example Grignard reagent, R minus, Na plus etc. सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आर टू टाइप। पहला पोलर, दूसरा नॉन पोलर। पोलर होगा तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, नॉन पोलर होगा तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। एग्जाम्पल बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, CCl4 एक्सेट्रा। पोलर सॉल्वेंट को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, पोलर पॉटिक और पोलर अपॉटिक। पोलर पॉटिक किसे बोलते हैं? जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो उसे पोलर पॉटिक बोलेंगे, और जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हो उसे पोलर अपॉटिक बोलेंगे। एग्जाम्पल वाटर। वाटर के पास क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए ये पोलर पॉटिक है। अल्कोहल के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए ये पोलर पॉटिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए ये भी पोलर पॉटिक होगा। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं पोलर अपॉटिक। एग्जाम्पल डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये पोलर अपॉटिक है। एसीटोन के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये पोलर अपॉटिक है। DMSO के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये पोलर अपॉटिक है। और दूसरे एग्जाम्पल हो जाएंगे DMF, DMA और क्रॉन ईथर। ये भी क्या है? पोलर अपॉटिक। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है और बेस का काम क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ पे अटैक करेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बेस। बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना। एग्जाम्पल जेड इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है तो उस केस में
ये जेड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर ये जेड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पे अटैक कर रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या है, पहला एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल आर बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं एनाइनिक न्यूट्रोफाइल उससे काफ़ी बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। एग्जाम्पल NH2 माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है NH3 से, RO माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ROH से। दूसरा देखते हैं इफ़ टू न्यूक्लियोफाइल हैव सेम न्यूक्लियोफिलिसिटी, दो न्यूक्लियोफाइल हैं उनका न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम है, देन दैट विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल दैट इज लेस स्टेबल। अगर दो न्यूक्लियोफाइल है दोनों का न्यूक्लियोफिलिसिटी साइट सेम होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा जो अनस्टेबल होगा। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, दोनों का साइट क्या है, ऑक्सीजन। वो न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा स्टेबल होंगे जो लेस स्टेबल होगा। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट के कारण ये लेस स्टेबल होगा और लेस स्टेबल होगा तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इन तीनों में कंपेयर करते हैं। मैंने एक ट्रिक बताया था, इस ऑक्सीजन को आप लोग हाथी मान लीजिए। यहाँ पे कितने हाथी हैं, 2 हाथी। यहाँ पे कितने हाथी हैं, 1 हाथी। और कार्बन को आप चूहा मान लीजिए। तो ये नेगेटिव चार्ज 2 हाथी के पास में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज 1 हाथी और 3 चूहे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज केवल इस ऑक्सीजन पे है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो 2 हाथी विनर होगा, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। उसके बाद 1 हाथी और 3 चूहा, उसके बाद ये होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद ये। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा। बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो बेसिसिटी ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, अगर साइज बढ़ रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगा और बेसिसिटी इंक्रीज होगा। फोर्थ देखते हैं, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे, वो देखते हैं। इन ए पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी डू नॉट डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट। अगर कोई सेम पीरियड का एलिमेंट है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज। लेफ्ट से राइट मूव करने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ेगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगा। इन ए ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड ऑन दी सॉल्वेंट। पहला केस, पोलर पॉटिक सॉल्वेंट होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगा, पोलर अपॉटिक सॉल्वेंट होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगा। हम लोग देखते हैं, टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होने से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगा, और जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा, और साइज बढ़ने पे सॉल्वेशन डिक्रीज होगा। सॉल्वेशन डिक्रीज होने से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगा। इस केस में देख रहे हैं यहाँ पे पोलर अपॉटिक सॉल्वेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो उस केस में टॉप से बॉटम आएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होने से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगा, और चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होने पे स्टेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे स्टेबिलिटी डिपेंड कर रहा है सॉल्वेशन पे, ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी डिपेंड कर रहा है सॉल्वेशन पे, ना कि चार्ज डेंसिटी पर। अब यहाँ पे देखते हैं, इस केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, I माइनस सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद Cl माइनस, इसके बाद F माइनस। ये है पोलर पॉटिक सॉल्वेंट। पोलर अपॉटिक सॉल्वेंट में देखते हैं इसका जस्ट उल्टा होगा, F माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद I माइनस। नेक्स्ट है एनर्जी प्रोफाइल। तो पहला 1 स्टेप प्रोसेस के लिए,
तो वन स्टेप प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोफाइल कुछ इस तरह होगा। रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बनने में एनर्जी लगती है जिसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनने में एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट है टू स्टेप प्रोसेस। टू स्टेप प्रोसेस में दो स्टेप होंगे, स्टेप 1 स्टेप 2। उनमें कोई स्टेप आपका आरडीएस होगा, वह स्टेप आरडीएस होगा जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनने में ज़्यादा एनर्जी लग रहा है। जिस स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट बनने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा वो आपका आरडीएस होगा, और ट्रांजिशन स्टेट 2 बनने में कम एनर्जी लग रहा है। तो दो स्टेप प्रोसेस के लिए आपका एनर्जी प्रोफाइल कुछ इस तरह होगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में पहला एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में एडिशन होता है, और एडिशन रिएक्शन के टाइप है इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये सभी रिएक्शन को डिटेल में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। दूसरा आ गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको एसन रिएक्शन भी बोलते हैं, और सी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें छोटे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। और चौथा रीअरेंजमेंट रिएक्शन, सेम मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट होता है जिससे मॉलिक्यूलर फार्मूला, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का क्या होता है, सेम होता है। ये सारे रिएक्शन को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, न्यूट्रल, ऑड इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम। और कार्बन फ्री रेडिकल कैसे बनता है, होमोलाइटिक क्लीवेज से। होमोलाइटिक क्लीवेज से आपका फ्री रेडिकल बनेगा। हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो पहला प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और टेम्परेचर। सनलाइट और टेम्परेचर के प्रेजेंस में होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल बनेगा। दूसरा प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा जिससे बनेगा आपका फ्री रेडिकल। तीसरा प्रेजेंस ऑफ अनदर फ्री रेडिकल, दूसरे फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में आपका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा जिससे आपका फ्री रेडिकल बनेगा। यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ CH3 डॉट का ज़्यादा है S डॉट के कंपैरिजन में, इसीलिए यहाँ पे CH3 डॉट सर्वाइव कर रहा है और S डॉट HCl में कन्वर्ट हो गया। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो फ्री रेडिकल है CH4 से कंबाइन होकर बनेगा HCl और CH3 डॉट, फिर से CH3 डॉट क्लोरीन से कंबाइन करके बनेगा CH3Cl प्लस Cl डॉट। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंस ऑफ मेटल। मेटल के प्रेजेंस में भी फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। तो मेटल से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंटर होगा तो ये क्लोरीन चला जाएगा, तो यहाँ पे जनरेट हुआ CH3 डॉट प्लस Cl माइनस। यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल में इंटर होगा जिससे बनेगा आपका फ्री रेडिकल। अगर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंटर होता है तो आपका बनेगा कार्बो एनायन। सिमिलरली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इंटर होगा तो क्या बना आपका फ्री रेडिकल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल दो टाइप के रिएक्शन शो करते हैं, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। पहला हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो फ्री रेडिकल कंबाइन होकर डाइमर बनाते हैं, यहाँ पे भी दो फ्री रेडिकल कंबाइन करके डाइमर बनाया। सेकेंड आते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, ये X है ये भी X है, दोनों कंबाइन करके क्या बन रहा है Y प्लस जेड। X और X कंबाइन होके दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है और इसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। पहला एग्जांपल, ये दो फ्री रेडिकल है, अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। यहाँ पे एक अल्कीन बनेगा और दूसरा अल्केन बनेगा, और कॉम्बिनेशन में केवल आपका अल्केन बनेगा। नोट, कब कॉम्बिनेशन होगा कब डिस्प्रोपोर्शनल होगा हम लोग देखते हैं। कॉम्बिनेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कम होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन 1 डिग्री का ज़्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, ये स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे कम है तो क्या बनेगा, डाइमर बनेगा। यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पे दो अलग टाइप के फ्री रेडिकल है तो यहाँ पे आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे 3 डिग्री फ्री रेडिकल है और 3 डिग्री फ्री रेडिकल में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन ज़्यादा प्रिफर्ड होगा। यहाँ पे बनेगा, एक आपका अल्कीन बनेगा, दूसरा आपका अल्केन बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट आपका बनेगा हेक्सेन। एग्जाम्पल 10, यहाँ पे आपका इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है इसीलिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट। यहाँ पे भी आपका इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा ये। यहाँ पे भी आपका इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। नोट, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आर मोर फास्टर देन इंटरनल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 13 में आते हैं, यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, ये दोनों फ्री रेडिकल मिलके आपका क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे भी आपका दो फ्री रेडिकल कंबाइन होकर बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। 15, यहाँ पे दो फ्री रेडिकल कंबाइन होकर बन जाएगा आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। यहाँ पे भी ये दोनों कंबाइन होकर प्रोडक्ट ये बनेंगे। 17, यहाँ पे ये दोनों कंबाइन होकर ये बन जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ पे आपका दो फ्री रेडिकल कंबाइन होकर आपका ये बनेगा। एग्जाम्पल 19 आपका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे क्या होता है, इस फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इन दोनों में बॉन्ड बन जाएगी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 20 देखते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट ये बन रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इसके बीच में बॉन्ड बना, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसके बीच बॉन्ड बना तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्ट ये बनेगा। एग्जाम्पल 22, ये आपका फ्री रेडिकल है और फ्री रेडिकल है तो रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो प्रोडक्ट आपका बनेगा ये। एग्जाम्पल 23, मैंने एक कार्बन को मार्क कर दिया 14 कार्बन तो यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 14 कार्बन C14 कार्बन एंड पे होगा। अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 14 कार्बन आपके पास पास में होंगे तो दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे अगर आपका कार्बन C14 हो तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल 24, यहाँ पे अगर ये फ्री रेडिकल लेंगे तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। 25, ये आपका फ्री रेडिकल है, अगर ये फ्री रेडिकल है तो आपका ये जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो होमोलाइटिक क्लीवेज से आपका ये बनेगा CO2 और CO2 क्या है आपका गुड लिविंग ग्रुप तो ये आपका CO2 बन गया और आपका जो फ्री रेडिकल बना CH3 डॉट और CH3 डॉट कंबाइन होकर आपका बन गया CH3। नेक्स्ट एग्जाम्पल 26, ये आपका क्या है बल्कि फ्री रेडिकल और बल्कि फ्री रेडिकल होगा तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो होमोलाइटिक क्लीवेज से आपका बन जाएगा CO2 और ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल क्या होगा, इससे क्रॉस कम्बिनेशन करके आपका बना लेगा ईस्टर। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद कीजिएगा, फ्री रेडिकल भी ईस्टर बना सकता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो पहला रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, उसके बाद डिस्कस करेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन, उसके बाद डिस्कस करेंगे फिटिंग रिएक्शन, नेक्स्ट आएगा उल्मान रिएक्शन, नेक्स्ट फ्रैंकलैंड रिएक्शन, उसके बाद कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। 7th में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्केन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके बाद डिस्कस करेंगे अजाइन रिडक्शन, उसके बाद डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, उसके बाद क्लीमेंसन रिडक्शन, नेक्स्ट उल्फ किस्नर रिडक्शन, उसके बाद डिस्कस करेंगे रिडक्शन बाय रेड P + HI, उसके बाद डिस्कस करेंगे सोडा लाइम मेथड,
नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम गिरनार रिएजेंट, और लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिज रिडक्शन। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या है? अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म सिमेट्रिकल अल्केन। एग्जाम्पल, अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो आपका ये सिमेट्रिकल अल्केन बन रहा है। अब मैकेनिज्म देखते हैं। सोडियम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा तो फ्री रेडिकल बनेगा और दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके ये डाइमर बना लेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगी, अगर आपका हेलोजन फिक्स है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगी 1 डिग्री का ज़्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। यदि R फिक्स हो तो रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा लिविंग ग्रुप पे, तो I अच्छा लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू Br एंड Cl। ड्रॉबैक ऑफ वुड्स रिएक्शन। ड्रॉबैक ऑफ वुड्स रिएक्शन, मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, नियोपेंटेन भी प्रिपेयर नहीं होगा, ये कंपाउंड भी प्रिपेयर्ड नहीं होगा। दूसरा, एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्काइल हैलाइड डू नॉट गिव वुड्स रिएक्शन। वैसे अल्काइल हैलाइड जिसमें एसिडिक कंटेनिंग हाइड्रोजन हो तो वो वुड्स रिएक्शन नहीं देगा, और वुड्स रिएक्शन से हम लोग केवल सिमेट्रिकल अल्केन ही बना सकते हैं। वुड्स रिएक्शन से अनसिमेट्रिकल अल्केन नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट, राइट द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल 27, ये आपका वुड्स रिएक्शन है। क्लोरीन रिमूव होगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा और दो फ्री रेडिकल मिलके आपका डाइमर बन जाएगा। एग्जाम्पल 28, यहाँ पे क्लोरीन रिमूव होगा तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। जब 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है तो आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, जिसमें आपका एक अल्कीन बनेगा और दूसरा अल्केन बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 29, यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड हैं, तो उस केस में आपका मिक्स वुड्स रिएक्शन होगा और यहाँ पे जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। एग्जाम्पल 30, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों कंबाइन होके अल्कीन बन जाएगा। एग्जाम्पल 31, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, दोनों आपस में डाइमर बना लेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। एग्जाम्पल 32, एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, दोनों में आपस में बॉन्ड बना लेगा तो ये प्रोडक्ट ये बनेगा। नेक्स्ट 32, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों कंबाइन होकर प्रोडक्ट ये बनेगा। नेक्स्ट है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। यहाँ पे दो रिएक्शन को कंबाइन किया गया है, एक वुड्स रिएक्शन और दूसरा फिटिंग रिएक्शन को कंबाइन करके ये रिएक्शन को बनाया गया है। पहला लेते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड और दूसरा रिएक्टेंट लेते हैं हम लोग एरोमेटिक हैलाइड। इससे ये फ्री रेडिकल बना, इससे ये फ्री रेडिकल बना और दोनों कंबाइन करके आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में हम लोग दोनों लेते हैं एरोमेटिक हैलाइड और यहाँ पे आपका ये बनेगा फ्री रेडिकल और दो फ्री रेडिकल मिलके आपका ये डाइमर बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन में हम लोग सोडियम के जगह पे हम लोग लेते हैं कॉपर मेटल। एक आपका एरोमेटिक हैलाइड होता है, दूसरा आपका कॉपर मेटल होता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा और दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन होके आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। क्लोरीन ये रिएक्शन नहीं देता है, अगर ये रिएक्शन कराना हो तो यहाँ पे NO2 ग्रुप ऐड करेंगे जो इलेक्ट्रॉन क्या करे विड्रॉ कर ले, उस केस में आपका ये रिएक्शन होगा। नेक्स्ट आता है फ्रैंकलेट रिएक्शन। तो फ्रैंकलेट रिएक्शन में हम लोग लेते हैं जिंक मेटल और ये आपका अल्काइल हैलाइड हो गया, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ से फिर से आपका डाइमर बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग लेते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपका बनता है डाइमर, साथ में CO2, H2 और NaOH। नेक्स्ट आते हैं मैग्नीशियम। एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनेगा फ्री रेडिकल। इस फ्री रेडिकल का फर्दर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा
अगर ये फर्दर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो एक CO2 बनेगा, फिर से R डॉट बनेगा और 2 R डॉट मिलके अब क्या बन जाएगा, डाइमर। 8 कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, H डॉट, और 2 H डॉट मिलके क्या बन जाएगा आपका H2। नेक्स्ट है राइट दी प्रोडक्ट। एग्जाम्पल 33। इस कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम एसीटेट का यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा और ये 2 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके ये डाइमर बना लेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे भी सेम फिनोमिना होगा। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा और फ्री रेडिकल 2 फ्री रेडिकल कंबाइन होके आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। एग्जाम्पल 35। इस कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा और एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा और दोनों आपस में क्रॉस कंबाइन करके आपका प्रोडक्ट ये बनेगा और ये क्या है, ईस्टर। एग्जाम्पल 36। इस कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा और ये 2 फ्री रेडिकल कंबाइन करके प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। सिमिलरली एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, दोनों कंबाइन होके आपका अल्कीन बन जाएगा। एग्जाम्पल 38। एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा और दोनों कंबाइन होके आपका बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन। एग्जाम्पल 39। एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा और दोनों कंबाइन होके बन जाएगा आपका अल्काइन। एग्जाम्पल 40। यहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों कंबाइन होके आपका बन जाएगा, यहाँ पे भी अल्कीन बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन क्या है, व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, 1 carbon less alkyl halide are formed. This is called हंस-डिकर रिएक्शन। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हेलोजन से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो आपका अल्केन बनेगा जिसमें एक कार्बन कम होगा। मैकेनिज्म देखते हैं। ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो यहाँ से यहाँ पे अटैक कर रहा है तो ये आपका कंपाउंड बना। इस कंपाउंड का होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बना और एक फ्री रेडिकल Br डॉट बना। फर्दर इस फ्री रेडिकल का क्लीवेज होगा तो एक R डॉट बनेगा, दूसरा CO2 बनेगा और ये एक R डॉट और हेलोजन से रिएक्ट करके बना लेगा RBr और साथ में बनेगा Br डॉट। नेक्स्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो 1 डिग्री अल्काइल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। सेकेंड पॉइंट, ये रिएक्शन केवल क्लोरीन और Br2 शो करेगा। F2 और I2 ये रिएक्शन शो नहीं करता है क्योंकि F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होता है और I2 ईस्टर बनाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है बिर्नबाउ-साइमोनी रिएक्शन। इस रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आयोडीन से रिएक्ट करके ईस्टर बनाता है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आयोडीन से रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना। इस प्रोडक्ट का होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ तो ये फ्री रेडिकल बना। इस फ्री रेडिकल का फर्दर होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ तो बना R डॉट और ये R डॉट आयोडीन से रिएक्ट करके अल्काइल आयोडाइड बना। इसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होता है इसलिए फिर से ये फर्दर डिसोसिएट होके ये बनेगा R डॉट और ये R डॉट और इससे कंबाइन होके बन गया आपका ईस्टर। नेक्स्ट राइट दी प्रोडक्ट। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा और ये हेलोजन से कंबाइन होके आपका ये बन जाएगा। सिमिलरली ये आपका एक फ्री रेडिकल बना और यहाँ पे हेलोजन से कंबाइन होके आपका ये बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 43। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा और इस फ्री रेडिकल का शेप क्या होता है, sp2 और शेप हो जाएगा इसका ट्रायगोनल प्लेनर। ये फ्री रेडिकल इस ब्रोमीन से रिएक्ट करके आपका ये कंपाउंड बनाएगा। इस कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है इसलिए इसका मिरर इमेज भी बनेगा और इन दोनों पेयर को हम लोग बोलेंगे इनैंशियोमर और इसको ये फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये R फॉर्म है तो ये क्या होगा, S फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल 43। यहाँ पे भी सिमिलरली एक फ्री रेडिकल बनेगा और ये फ्री रेडिकल यहाँ से कंबाइन होके आपका प्रोडक्ट
ये बनेगा। और यहाँ पे भी एक कायरल कार्बन सेंटर है, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो पेयर ऑफ इनैंसियोमर होगा। एक का कॉन्फ़िगरेशन R होगा तो दूसरा का कॉन्फ़िगरेशन S होगा। एग्जाम्पल 44, आपका एक कायरल सेंटर क्या है, फिक्स है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा और ये ब्रोमीन से कंबाइन होकर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। तो एक बार ब्रोमीन इधर अटैच होगा, एक बार ब्रोमीन इस साइड में अटैच होगा, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे और इन दोनों को बोलेंगे डायस्टीरियोमर। जब आपका एक कायरल सेंटर फिक्स हो जाए तो वैसे कंपाउंड को बोलेंगे डायस्टीरियोमर्स। एग्जाम्पल 45, यहाँ पे भी एक का आपका कायरल कार्बन क्या है, फिक्स है, और ये आपका कार्बल कायरन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा और ये आपका Br2 से रिएक्ट करके प्रोडक्ट ये बनेगा। एक बार ब्रोमीन अबव द प्लेन अटैच होगा और एक बार ब्रोमीन बिलो द प्लेन अटैच होगा, और इन दोनों पेयर को बोलेंगे डायस्टीरियोमर, क्योंकि इनका एक कायरल कार्बन क्या है, फिक्स है। एग्जाम्पल 46, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा और ये ब्रोमीन से रिएक्ट करके बन जाएगा ये कंपाउंड। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पिनाकोल फॉर्मेशन। इस रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड फर्स्ट टाइम मैग्नीशियम से रिएक्ट करके और सेकेंड टाइम वाटर से रिएक्ट करके पिनाकोल का फॉर्मेशन करता है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऑर्बिटल में इंटर होगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन वापस आ जा रहा है, जिसके कारण कार्बन पे फ्री रेडिकल बनेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट ये बनेगा। और जब वाटर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ऑक्सीजन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 47, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये दोनों आपस में कंबाइन करके पिनाकोल फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल 48, कार्बन पे फ्री रेडिकल आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये दोनों आपस में कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बनाएगा। अब हम लोग आते हैं मिक्स पिनाकोल। इसमें दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड लेंगे। इस कार्बन पे फ्री रेडिकल बनेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन पे फ्री रेडिकल बनेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये दोनों आपस में कंबाइन करके ये बनाएंगे। साथ में P और Q बनेगा। P और Q आपका सेल्फ पिनाकोल है, इससे एक सेल्फ पिनाकोल बनेगा और इससे एक सेल्फ पिनाकोल बनेगा, और इन दोनों से क्रॉस से आपका ये बनेगा। एग्जाम्पल 57, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये दोनों आपस कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बनेगा। एग्जाम्पल 51, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और इन दोनों आपस में कंबाइन करके साइक्लिक पिनाकोल बनाएगा। एग्जाम्पल 52, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये दोनों आपस में कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बनाएगा। नोट, पिनाकोल फॉर्मेशन इज एग्जाम्पल ऑफ बायोमोलिकुलर रिडक्शन बिकॉज एल्डिहाइड इज रिड्यूस इनटू अल्कोहल। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्केन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्काइन में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो अल्कीन बनेगा, अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो फाइनली अल्केन बनेगा। पहला कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जिसे डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, और ये सीन एडिशन है, मीन्स हाइड्रोजन सेम साइड ऐड होगा। एग्जाम्पल 60, अल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, अल्केन। एग्जाम्पल 61, अल्कीन में हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, अल्केन। एग्जाम्पल 62, यहाँ पे D2 ऐड करेंगे तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, और यहाँ पे एक कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, इसलिए प्रोडक्ट बनेगा, एक R बनेगा, दूसरा S बनेगा, और इन दोनों को बोलेंगे पेयर ऑफ इनैंसियोमर। नेक्स्ट रिएक्शन है सैबेटियर सैंडरेंस रिएक्शन। ये भी सीन एडिशन है। यहाँ पे हम लोग रेनी निकल यूज़ करते हैं, और रेनी निकल क्या होता है, निकल एल्युमिनियम का एलॉय है,
उसमें NaOH ऐड करते हैं तो आपका बनता है रेनी निकल। तो अल्कीन में रेनी निकल ऐड करेंगे तो बनेगा आपका अल्केन। एग्जाम्पल 63, ये आपका सिस अल्कीन है, इसमें हम लोग D2 ऐड कर रहे हैं। ये रिएक्शन सीन एडिशन है, इसलिए D2 आपका सेम साइड ऐड होगा। नेक्स्ट है रूल्स फॉर सीन एडिशन एंड एंटी एडिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग ध्यान से करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिस को प्लस माना गया है तो ट्रांस को माइनस, सीन को प्लस माना गया है तो एंटी को माइनस, सेम साइड को प्लस तो अपोजिट साइड को माइनस। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस मीन्स सिस में अगर सीन एडिशन करेंगे तो सेम साइड ऐड होगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। इसका मतलब ट्रांस में सीन एडिशन करेंगे तो ऑपोजिट साइड ऐड होगा। एक प्लस है, सिस को प्लस माना गया है और एंटी को माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। सिस में अगर एंटी एडिशन करेंगे तो ऑपोजिट साइड ऐड होगा। सिमिलरली ट्रांस को माइनस माना गया है और एंटी को माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस मीन्स सेम साइड। ट्रांस में एंटी एडिशन करेंगे तो सेम साइड ऐड होगा। और फिर से देख लीजिए, प्लस प्लस प्लस, सिस में सीन एडिशन करेंगे तो सेम साइड ऐड होगा। सिस में एंटी एडिशन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ऑपोजिट साइड ऐड होगा। ट्रांस में सीन एडिशन करेंगे, माइनस प्लस माइनस ऑपोजिट साइड ऐड होगा। ट्रांस में एंटी एडिशन करेंगे, माइनस माइनस प्लस मीन्स सेम साइड ऐड होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से एक बार रिपीट करके इसको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है, उसे करते हैं। ये ट्रांस है, माइनस, यहाँ पे सीन एडिशन हो रहा है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस मीन्स अपोजिट साइड ऐड होगा। और क्योंकि यहाँ पे कायरल कार्बन है इसलिए इसका मिरर इमेज ये बनेगा, और इन दोनों को बोलेंगे पेयर ऑफ एडेंटियोमर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 65। ये आपका सिस है, प्लस सीन एडिशन हो रहा है, प्लस 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 मीन्स सेम साइड ऐड होगा, और ये इसका क्या है, मिरर इमेज, और इन दोनों को बोलेंगे एनेंशियोमर। एग्जाम्पल 66, ये आपका सिस है, प्लस ये आपका सीन एडिशन है, प्लस 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 प्लस, ये आपका सेम साइड ऐड होगा। और क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये और ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, और इनको बोलेंगे मीजो कंपाउंड। एग्जाम्पल 67, एक कायरल सेंटर आपका फिक्स है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सीन एडिशन हो रहा है तो प्लस 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 मीन्स सेम साइड ऐड होगा। तो ये आपका कायरल कार्बन है तो इसका ये मिरर इमेज ये बनेगा, और इन दोनों को बोलेंगे पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। यहाँ पे ये कायरल सेंटर फिक्स है, ये आपका सिस हो गया, और ये आपका सीन एडिशन है, सिस प्लस और सीन एडिशन भी प्लस 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 मीन्स सेम साइड ऐड होगा, और इन दोनों को बोलेंगे पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। एग्जाम्पल 69, ये ट्रांस है, माइनस, सीन एडिशन हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस मीन्स अपोजिट साइड ऐड होगा, और ये इसका बनेगा डायस्टेरियोमर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल 70, यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। सिमिलरली एग्जाम्पल 71, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और प्रोडक्ट यहाँ पे ये बनेगा। यहाँ पे ध्यान देना है, इस कैटलिस्ट का नाम है लिंडलर कैटलिस्ट। ये क्या करता है, केवल एक स्टेप रिडक्शन होता है, ट्रिपल बॉन्ड से केवल डबल बॉन्ड बनेगा और डबल बॉन्ड का फर्दर रिडक्शन नहीं होगा। लिंडलर कैटलिस्ट से अल्काइन से अल्कीन बनता है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल 72। यहाँ पे अगर H2 और प्लेटिनम सरफेस लेंगे तो सारा पाई बॉन्ड ब्रेक होके आपका कंपाउंड ये बनेगा। यहाँ पे H2 और PD एक इक्विवेलेंट लेंगे तो केवल एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे H2 PD BSO4 लेते हैं तो केवल एक स्टेप रिडक्शन होगा, केवल एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। नेक्स्ट, हाइड्रेशन ऑफ कंजुगेटेड अल्काइडाइन। यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सरफेस तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एक इक्विवेलेंट लेते हैं तो एक इक्विवेलेंट लेंगे तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा और इसका मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होके यहाँ पे बन रहा है, फिर से ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो आपका बन रहा है 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन सेट। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, फिर से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो फिर से बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, फिर से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो फिर से बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और इसे बोलेंगे हम लोग 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और एक बार बॉन्ड फॉर्म हो गया और एक बार बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये कंपाउंड बनेगा और इस कंपाउंड में 1,4 एडिशन हो रहा है। इसके पहले जितने भी कंपाउंड देखे थे उसमें 1,2 एडिशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 1,4 एडिशन हो रहा है। यहाँ पे 1 और 4 एडिशन हो रहा है, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया और आपका प्रोडक्ट ये बनेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सेम एग्जाम्पल है 73। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं 1 इक्विवेलेंट तो यहाँ पे 1,4 एडिशन होगा, 1,4 एडिशन हो रहा है और आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजनेशन कम होगा, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजनेशन कम होगा। नेक्स्ट है कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एग्जाम्पल 74 से 76 तक। 74, ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल अल्कीन है इसलिए इसका हाइड्रोजनेशन ज़्यादा हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन है इसलिए इसका हाइड्रोजनेशन कम हो रहा है। और हमने जीओसी में डिस्कस किया था कौन ज़्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा। फिर एक बार आपका रिमाइंड कर देता हूँ, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद ये और यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए सबसे कम स्टेबल ये होगा, तो इसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगा। सिमिलरली इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है इसलिए इसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। इन दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल है इसलिए इसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है। एग्जाम्पल 76, अल्काइन और अल्कीन में कंपेयर करेंगे तो अल्काइन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है इसलिए अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन अल्काइन में ज़्यादा होगा और अल्कीन में कम। यहाँ पे नोट, अल्काइन आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड हाइड्रोजनेशन। एग्जाम्पल 7, यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और आपका कंपाउंड ये मिलेगा। लेकिन यहाँ पे केवल एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है तो यहाँ पे केवल पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये पाई बॉन्ड केवल एक इक्विवेलेंट है तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और ऑलरेडी यहाँ पे पहले से डबल बॉन्ड था। एग्जाम्पल 78, यहाँ पे एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन लिया गया है, वो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा जो लेस स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है ये लेस स्टेबल है, तो ये आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल 79, यहाँ पे भी एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन ले रहे हैं, वो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा जो लेस स्टेबल होगा, तो ये आपका लेस स्टेबल है इसलिए ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया।
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अदर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपका बन जाएगा अल्कोहल। आपका एल्डिहाइड से अल्कोहल बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे कीटोन से आपका अल्कोहल बन गया। कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, अगर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सरफेस तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो अमीन बनेगा। एग्जाम्पल 83 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, इजिली ब्रेक हो जाएगा ये बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पे भी आपका अल्कोहल बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन ऐड होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जब ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो लिविंग ग्रुप छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अब 3 बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा और क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का सेकेंड बार जब एडिशन होगा हाइड्रोजन का तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल 85, ये इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जिससे बोलते हैं रोजनमॉन्ड रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। यहाँ पे हम लोग एसिड हैलाइड के साथ H2PdBSO4 लेते हैं जिससे केवल एक स्टेप रिडक्शन होता है, इससे केवल एल्डिहाइड बनेगा। एग्जाम्पल 86, इसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सरफेस तो जितने पाई बॉन्ड है सारे ब्रेक हो जाएंगे, उनमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो बेंजीन से बन रहा है साइक्लोहेक्सेन। एग्जाम्पल 87, हैलोजन अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं तो ये बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अजाइन रिडक्शन। ये इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन सीन एडिशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम लोग हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएजेंट यूज करते हैं। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर से पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो आपका बना 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, फिर से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अगर सारा बॉन्ड ब्रेक हो जाए, सारा बॉन्ड फॉर्म हो जाए तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। एग्जाम्पल 88, ये अजाइन रिडक्शन है। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। यहाँ पे केवल एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन ले रहे हैं तो अजाइन रिडक्शन में केवल 1-2 एडिशन होता है। अजाइन रिडक्शन में केवल 1-2 एडिशन होता है, इसलिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड इंटैक्ट होगा और एक डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। एग्जाम्पल 89, H2PD ले रहे हैं तो जितने भी डबल बॉन्ड हैं सारे ब्रेक हो जाएंगे और उस पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, H2PD ले रहे हैं, साथ में एक इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे 1-4 एडिशन होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 90, हम लोग हाइड्रोजन को ऐड किए हैं तो वो डबल बॉन्ड पहले ब्रेक होगा जो लेस स्टेबल होगा तो ये डबल बॉन्ड लेस स्टेबल है, इसलिए सबसे पहले हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। एग्जाम्पल 91, हाइड्रोजन का आइसोटोप ले रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह पे ड्यूटेरियम ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल 92, ये आपका सिस है प्लस, यहाँ पे सीन एडिशन हो रहा है प्लस तो प्लस 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 डी आपका सेम साइड में ऐड होगा। नोट, हाइड्रोजन रिड्यूस ओनली अल्काइन एंड अल्कीन, ये कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस नहीं करेगा। दूसरा, ओनली 1-2 सीन एडिशन टेक प्लेस, 1-4 सीन एडिशन यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ
अल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन में हम लोग सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं और इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड अल्केन में रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है इसका मैग्नीशियम। सोडियम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऑर्बिटल में इंटर करेगा तो ये लीविंग ग्रुप बाहर आ जाएगा जिससे कार्बोएनाइन बनेगा और ये इथेनॉल इससे हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और इससे बन जाएगा आपका अल्केन और इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नोट, यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है, एक है आपका वुड्स रिएजेंट और एक है आपका सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, आपका डाइमर बनता है, लेकिन सोडियम और अल्कोहल के प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड में डाइमर नहीं बनता, डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो जाता है अल्केन में। यहाँ पे n कार्बन है तो प्रोडक्ट में 2n कार्बन बनेगा और यहाँ पे n कार्बन है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में भी n कार्बन होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अदर रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक और एसिटिक एसिड भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, SN और HCl भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, आयरन और वाटर भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। जनरलाइज फॉर्म में देखिए, मेटल इन पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल इन पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल 93, रेनी निकल देंगे तो यहाँ पे रिड्यूस होके बनेगा C2H6। सोडियम के साथ ड्राई ईथर लेंगे तो ये वुड्स रिएक्शन हो जाएगा, डाइमर बनेगा। सोडियम के साथ इथेनॉल लेंगे तो ये रिड्यूस होके बनेगा C2H6। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। इस रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड को अल्केन में रिड्यूस करते हैं। हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं जिंक मरकरी का अमेलगम, साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करते हैं। एग्जाम्पल 94, इस कंपाउंड में इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। सिमिलरली 95, यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे और वहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। 96, यहाँ पे भी हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे और जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। यहाँ पे दो रिएक्शन हो रहे हैं, अगर क्लीमेंसन रिडक्शन होगा तो प्रोडक्ट आपका अल्केन बनेगा। मैग्नीशियम के साथ मरकरी का एमलगम लेंगे और साथ में बेंजीन मीडियम लेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा पिनाकॉल। एग्जाम्पल 97, यहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन हो रहा है तो इस ऑक्सीजन को रिमूव करके यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी क्लीमेंसन रिडक्शन हो रहा है, साथ में हम लोग DCl यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन का आइसोटोप यूज़ कर रहे हैं, तो इस ऑक्सीजन को रिमूव करके यहाँ पे ड्यूटेरियम को ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल 98, यहाँ पे भी क्लीमेंसन रिडक्शन हो रहा है एसिडिक मीडियम में, इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल 99, यहाँ पे भी क्लीमेंसन रिडक्शन हो रहा है तो क्लीमेंसन रिडक्शन केवल एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, तो इस ऑक्सीजन को रिमूव करके यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल 100, ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन रिमूव होके यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। साथ में एक और ग्रुप है अल्कोहल, एसिडिक मीडियम में अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा और हमारे पास क्लोरीन भी है, तो क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा और वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है वो बाहर आ जाएगा, तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, OH के जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। नेक्स्ट है उल्फ किस्नर रिडक्शन। उल्फ किस्नर रिडक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड अल्केन में रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं हाइड्राजीन, साथ में हम लोग यूज करते हैं सोडियम इथॉक्साइड और ये बेसिक मीडियम होता है। यहाँ पे भी सेम होगा, ऑक्सीजन को रिमूव करके हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव करके हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, यहाँ भी ऑक्सीजन को रिमूव करके हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करके हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल 105 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन रिमूव होके हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और इथॉक्साइड आयन इस हाइड्रोजन को
इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आ जाएगा। क्लोरीन अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये बाहर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल 106, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा रिएक्शन इस प्रोडक्ट को बनने के लिए सुटेबल होगा। तो यहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन है और उल्फ किस्नर रिडक्शन है। OH एसिडिक मीडियम में इसका प्रोटोनेशन होगा और ये वाटर बन के बाहर आ जाएगा, इसलिए क्लीमेंसन रिडक्शन ये सुटेबल रिएक्शन नहीं होगा। इसके लिए होगा उल्फ किस्नर रिडक्शन। 107 क्लीमेंसन रिडक्शन इसके लिए सुटेबल होगा, उल्फ किस्नर रिडक्शन इसके लिए सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसलिए क्लीमेंसन रिडक्शन सुटेबल रिएक्शन होगा इस प्रोडक्ट को बनने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल 108, यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शन है, उनके बीच कंपैरिजन किया गया है। पहला है डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन। डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक होगा और वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। दूसरा है इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन, यहाँ पे अजाइड रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे केवल ये पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा और प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। दूसरा है क्लीमेंसन रिडक्शन, तो क्लीमेंसन रिडक्शन में केवल कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है अल्केन में, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन रिमूव होगा और आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। ये आपका है उल्फ किस्नर रिडक्शन, तो उल्फ किस्नर रिडक्शन में भी आपका ये ऑक्सीजन रिमूव होगा और प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। पाई बॉन्ड दोनों के केस में क्लीमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन दोनों के केस में इंटैक्ट रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको याद रखना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो तो उस केस में क्लीमेंसन रिडक्शन में आपका बन जाएगा, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा और ये ऑक्सीजन भी रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो प्रोडक्ट आपको अल्केन मिलेगा। लेकिन उल्फ किस्नर रिडक्शन में ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, केवल ये ऑक्सीजन रिमूव होगा और प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। इसको याद रखना है, जब भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन हो उस केस में क्लीमेंसन रिडक्शन में पाई बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा और साथ में ऑक्सीजन रिमूव होके वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन रिडक्शन बाय रेड फॉस्फोरस प्लस HI। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। रेड फॉस्फोरस और HI से रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल अल्केन में रिड्यूस हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड भी अल्केन में रिड्यूस हो जाएगा, कीटोन भी आपका अल्केन में रिड्यूस हो जाएगा, कार्बोजाइलिक एसिड भी आपका अल्केन में रिड्यूस हो जाएगा, एसिड क्लोराइड भी आपका अल्केन में रिड्यूस हो जाएगा। तो रेड फॉस्फोरस और HI से अल्कोहल भी रिड्यूस हो जाएगा अल्केन में, एल्डिहाइड भी अल्केन में रिड्यूस हो जाएगा, कीटोन भी अल्केन में रिड्यूस हो जाएगा, कार्बोजाइलिक एसिड भी अल्केन में रिड्यूस हो जाएगा, एसिड क्लोराइड भी अल्केन में रिड्यूस हो जाएगा। नोट, इट रिड्यूस अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्केन। एग्जाम्पल 111, इस प्रोडक्ट बनने के लिए कौन कौन से रिएजेंट सुटेबल होगा। पहला क्लीमेंसन रिडक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड है तो क्लीमेंसन रिडक्शन पॉसिबल होगा, उल्फ किस्नर रिडक्शन भी पॉसिबल होगा और रेड फॉस्फोरस प्लस HI ये भी रिएक्शन पॉसिबल होगा। नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं सोडा लाइम मेथड, जिसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये आपका कार्बोजाइलिक एसिड है, इसमें सोडा लाइम ऐड करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा अल्केन और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट। रिएक्टेंट में आपका N कार्बन है तो प्रोडक्ट में आपका N-1 कार्बन होगा, एक कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। कार्बोजाइलिक एसिड को NOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका सॉल्ट बनेगा। इस सॉल्ट को जब हीट करेंगे तो इससे ये CO2 बाहर आ जाएगा और आपका R- बनेगा। R- में अगर वाटर ऐड करेंगे तो आपका अल्केन बन जाएगा
और इस रिएक्शन में हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करते हैं ताकि जो CO2 बन रहा है उसको एब्जॉर्ब कर ले। अब रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, तो रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन फॉर्म। ये जो कार्बो एनाइन बन रहा है उसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। तो रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन होगा, अगर 1 डिग्री का कार्बो एनाइन होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ R माइनस है, इसलिए रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन 1 डिग्री का ज़्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। नेक्स्ट कंपेयर रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो ये ज़्यादा में रेट ज़्यादा होगा डी कार्बोक्सिलेशन का और सबसे कम इसमें होगा। एग्जाम्पल 113, यहाँ पे NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इस रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन सबसे ज़्यादा इसका होगा, उसके बाद इसका, और ये CH3 ग्रुप हाइपर कंजुगेशन होगा यहाँ पे और ये नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इस केस में सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये होगा, इसलिए रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन इसका सबसे कम होगा। नेक्स्ट राइट दी प्रोडक्ट, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइम ऐड कर रहे हैं तो एक कार्बन रिमूव हो जाएगा तो आपका बनेगा CH4, यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ पे CO2 रिमूव हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इसका डाइमर बनेगा, हंस डीकर रिएक्शन करेंगे तो आपका अल्काइल क्लोराइड अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, और सोडा लाइम करेंगे तो आपका अल्केन बनेगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट, गिगनार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो अल्केन बनेगा। CH3 माइनस वाटर से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो बनेगा मीथेन। नेक्स्ट है ब्रिज रिडक्शन, ब्रिज रिडक्शन 1,2 एंटी एडिशन होता है, इसमें अल्काइन से अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ब्रिज रिडक्शन में सॉल्वेंट यूज करते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सोडियम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऑर्बिटल में इंटर होगा तो एक पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर 2 आ जाएंगे, एक लोन पेयर ये इलेक्ट्रॉन के कारण और एक लोन पेयर जो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ उसके कारण। अब ये 2 लोन पेयर एंटी पोजीशन पर रहेंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, इसलिए यहाँ पे एंटी एडिशन होता है। दोनों लोन पेयर बेस की तरह बिहेव करेंगे और अमोनिया से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके अल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल, बेंजीन को सोडियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। इसका मैकेनिज्म देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे इंटर होगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन के कारण आएगा और एक लोन पेयर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसके कारण आएगा। ये दोनों सेम साइड में हैं तो रिपल्सन होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा और दोनों अपोजिट साइड आ जाएंगे जिससे रिपल्सन मिनिमाइज हो जाएगा। अब ये दोनों लोन पेयर बेस की तरह बिहेव करेंगे और अमोनिया से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। नेक्स्ट प्रिडिक्ट द रिएजेंट, 2 प्रोडक्ट बन रहा है, आपको रिएजेंट प्रिडिक्ट करना है। एक में आपका हो रहा है सीन एडिशन और एक में आपका हो रहा है एंटी एडिशन। तो सीन एडिशन के लिए ये रिएजेंट सुटेबल है और एंटी एडिशन के लिए ये रिएजेंट सुटेबल है। नोट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो पाई बॉन्ड इस पोजीशन पे बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल 112, COOH ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पारा पोजीशन पे आएगा। सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो ऑर्थो पोजीशन पे इंटर होगा, जिससे ऑर्थो पोजीशन पे एक लोन पेयर आएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे भी एक लोन पेयर आएगा। अब ये लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस करके यहाँ पे आ जाएगा, एंटी पोजीशन हो जाएगा। अब ये लोन पेयर
बेस की तरह बिहेव करेगा और NH3 से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और जब ये रेजोनेंस होगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। सिमिलरली एग्जाम्पल 113 पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंटर होगा तो लोन पेयर एक यहाँ पे आएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो लोन पेयर यहाँ पे आएगा। जब ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो फाइनली ये लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो लोन पेयर है बेस की तरह बिहेव करेगा और हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके कंपाउंड ये बनेगा। नेक्स्ट, टोटल प्रोडक्ट ऑफ मोनोक्लोरिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में ऑलरेडी एक क्लोरीन है और इसमें एक और क्लोरीन ऐड करना है, तो इसे हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करते हैं। एक क्लोरीन आपका फिक्स है, एक क्लोरीन आपको ऐड करना है, तो एक क्लोरीन आप ये हाइड्रोजन को रिमूव करके ऐड कर सकते हो, या ये हाइड्रोजन को रिमूव करके ऐड कर सकते हो, या ये हाइड्रोजन को रिमूव करके एक क्लोरीन को ऐड कर सकते हैं, या जितने भी डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन हैं वहाँ पे रिमूव करके क्लोरीन को ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम क्लोरीन को यहाँ पे ऐड किया, सेकेंड टाइम क्लोरीन को यहाँ पे ऐड किया, थर्ड टाइम क्लोरीन को यहाँ पे ऐड किया, फोर्थ टाइम क्लोरीन को हम लोग यहाँ पे ऐड किए, तो टोटल प्रोडक्ट बना 1 2 3 4 5 6। उसमें से कुछ ऑप्टिकल एक्टिव है, ये आपका मीजो कंपाउंड है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये मीजो कंपाउंड हो जाएगा, और मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पे कायरल सेंटर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी कायरल सेंटर नहीं है, तो इस कंपाउंड में कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पे कायरल सेंटर है। ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है और ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच नहीं है। नेक्स्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट में ये रिएजेंट यूज़ करते हैं और इस रिएजेंट की हेल्प से चाहे अल्कीन हो चाहे अल्काइन हो, दोनों अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल 17, कोरी हाउस सिंथेसिस। कोरी हाउस सिंथेसिस में हम लोग अल्काइल हैलाइड लेते हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ लिथियम मेटल, जिससे RLI कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर हैलाइड को ऐड करेंगे तो गिलमान रिएजेंट बनेगा, और गिलमान रिएजेंट अनदर अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा। नोट, सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल अल्केन आर फॉर्म। इस रिएक्शन में सिमेट्रिकल अल्केन भी फॉर्म होगा और अनसिमेट्रिकल अल्केन भी फॉर्म होगा। नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अल्केन काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, अल्केन बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए ये बहुत ही कम रिएक्शन शो करता है। तो पहला डिस्कस करेंगे फोटो हेलोजेनेशन रिएक्शन, दूसरा नाइट्रेशन रिएक्शन, तीसरा सल्फोनेशन रिएक्शन, उसके बाद रीड्स रिएक्शन, उसके बाद पायरोलाइसिस, उसको क्रैकिंग भी बोलते हैं, उसके बाद हाइड्रोफॉर्मिंग, जिसे एरोमेटाइजेशन भी बोलते हैं। पहला, फोटो हेलोजेनेशन ऑफ अल्केन। अल्केन का फोटो हेलोजेनेशन मीन्स लाइट के प्रेजेंस में हेलोजन को ऐड करना को बोलते हैं फोटो हेलोजेनेशन। तो लाइट के प्रेजेंस में अल्केन हेलोजन से रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। एग्जाम्पल, मीथेन क्लोरीन से रिएक्ट करके मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। पहला स्टेप 1 होता है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। स्टेप 2 चेन प्रोपगेशन। अल्केन फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके अल्केन फ्री रेडिकल बनाएगा, फिर अल्केन फ्री रेडिकल
क्लोरीन से रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में डिफरेंट फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बन के Cl2 बना, 2 CH3 रेडिकल मिलके आपका ये रिएक्ट प्रोडक्ट बना, एक CH3 एक Cl डॉट बन के आपका फिर से अल्काइल हैलाइड बना। फाइनली आपका चेन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। नोट, फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन इज वेरी फास्ट एक्सप्लोसिव रिएक्शन, therefore carried out in dark in presence of N2. N2 dilute the concentration of फ्लोरीन। तो मीथेन का जब भी हम लोग फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कंडीशन होना चाहिए डार्क इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। एग्जाम्पल, अगर क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे, हेलोजन को एक्सेस में लेंगे, तो जितने भी हाइड्रोजन है सारा आपका क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, तो बनेगा CCl4। एग्जाम्पल, अगर आपका मीथेन एक्सेस में है तो केवल एक स्टेप रिएक्शन होगा, केवल एक हाइड्रोजन रिमूव होकर उसमें क्लोरीन ऐड हो जाएगा। नोट, आयोडाइजेशन ऑफ अल्केन इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल विद द फॉर्मेशन ऑफ HI। आयोडाइजेशन जो प्रोसेस होता है काफ़ी स्लो होता है। ऑल्सो आयोडीन इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3। आयोडीन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, इसलिए इससे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन किया जाता है। एग्जाम्पल, CH4 का अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये फिर से रिवर्स होके फिर से ये ब्रेक हो जाएगा। जब CH4 को आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता है, प्रोडक्ट बनेगा मिथाइल आयोडाइड और HI का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल 119, जब क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे Cl डॉट, और Cl डॉट काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो ये रैंडम रिएक्शन करेगा। Cl डॉट रैंडम रिएक्शन करेगा, जिससे 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड 44% बनेगा और 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड 58% बनेगा। ब्रोमीन Br डॉट काफ़ी स्टेबल फ्री रेडिकल होता है, तो यहाँ पे 1 डिग्री काफ़ी कम बन रहा है और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड 95% बन रहा है, क्योंकि Br डॉट काफ़ी स्टेबल फ्री रेडिकल होता है। ये वेट करेगा स्टेबल फ्री रेडिकल बनने का। जब ये स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा तो उस समय ये रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनेगा। तो रेट ऑफ हेलोजनेशन ऑफ अल्केन F2 का काफ़ी फास्ट होता है, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, I2। ठीक है, ये सेक्शन केवल JEE एडवांस के लिए है। क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन कैसे होता है उसको एक्सप्लेन किया गया है। रो 1 परसेंट अमाउंट ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट इनटू नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। सिमिलरली, percentage amount of 2 degree product directly proportional to rate of formation of 2 degree product into number of 2 degree hydrogen, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। क्लोरीन के केस में 1 डिग्री प्रोडक्ट 44% बन रहा था और 2 डिग्री प्रोडक्ट 56% बन रहा था, और नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 और नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन 6, तो इन दोनों का रेशियो आ गया 1.38। सिमिलरली ये प्रोडक्ट 1 डिग्री है और ये प्रोडक्ट 3 डिग्री है, तो रेट ऑफ 1 डिग्री और रेट ऑफ 3 डिग्री, रो 1 है 1 डिग्री का फॉर्मेशन आपका हो गया 66%, 3 डिग्री का फॉर्मेशन हो गया 33%, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन है 1, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन है 9, और इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1.45। क्लोरिनेशन का रेशियो देखेंगे, रेट ऑफ 1 डिग्री फॉर्मेशन, रेट ऑफ 2 डिग्री फॉर्मेशन और रेट ऑफ 3 डिग्री फॉर्मेशन का रेशियो आ जाएगा 1:3.8। 2 डिग्री के केस में 3.8 आया था और 3 डिग्री के केस में 4.5 आया था। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं ब्रोमिनेशन को।
रेट ऑफ 1 डिग्री फॉर्मेशन, रेट ऑफ 2 डिग्री फॉर्मेशन, रेट ऑफ 3 डिग्री फॉर्मेशन का रेशियो होगा 1:82 और 1800। और ये बताता है कि रेट ऑफ 3 डिग्री फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होता है ब्रोमिनेशन का, क्योंकि ब्रोमिनेशन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल फॉर्म। नोट, ब्रोमिनेशन इज ए स्लो प्रोसेस, सो प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल फॉर्म। नेक्स्ट है नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। नाइट्रेशन ऑफ अल्केन इज ए रैंडम प्रोसेस। अल्केन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रो अल्केन बनेगा। मीथेन को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा नाइट्रो मीथेन। सिमिलरली इथेन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले ये प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद ये ब्रेक करके यहाँ पे NO2 ऐड कर दीजिए तो प्रोडक्ट ये बनेगा। सिमिलरली एक प्रोडक्ट ये बनेगा, उसके बाद एक बार बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करके ये बन जाएगा, उसके बाद एक N2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा, उसके बाद ये ब्रेक करके NO2 कर दीजिए। तो जितना कार्बन है उसको ब्रेक कर दीजिए और रैंडम NO2 को ऐड कर देना है, तो यहाँ पे बनेगा मिक्सचर ऑफ नाइट्रो अल्केन। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। अल्केन कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट ये बनाएगा। नेक्स्ट है रीड रिएक्शन। अल्केन को SO2Cl2 से रिएक्ट करके आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, और जब इस प्रोडक्ट को हीट करेंगे तो अल्काइल क्लोराइड फॉर्म होगा। नेक्स्ट है पायरोलाइसिस, जिसको क्रैकिंग भी बोलते हैं। तो रैंडम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म। इसका क्रैकिंग करेंगे तो रैंडम मिक्सचर आपका बनेगा। इसको क्रैकिंग करेंगे तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, रैंडम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा। अल्केन भी फॉर्म हो सकता है, अल्कीन भी फॉर्म हो सकता है। इसका क्रैकिंग करेंगे तो CH4 भी बनेगा, इथीन भी बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो ड्यूरिंग पायरोलाइसिस रैंडम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म। नेक्स्ट है हाइड्रोफॉर्मिंग, जिसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। हेक्सेन का एरोमेटाइजेशन करेंगे तो बेंजीन बनेगा, इसका एरोमेटाइजेशन करेंगे तो टॉल्यून बनेगा। नेक्स्ट है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस पोजीशन को एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं और इस पोजीशन को बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं। नेक्स्ट इसका हेलोजनेशन करेंगे तो क्लोरीन अलाइल पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म, ये अलाइल पोजीशन रेजोनेंस होगा तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए क्लोरीन जो ऐड होगा वो एलाइलिक पोजीशन पे ऐड होगा। नेक्स्ट 129, इसका एलाइलिक पोजीशन ये है। जब फ्री रेडिकल बनेगा तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा, और sp2 का शेप कैसा होता है, प्लेनर। अब जो क्लोरीन होगा बिलो द प्लेस भी अटैक करेगा, क्लोरीन एबव द प्लेन भी अटैक करेगा। एबव द प्लेन क्लोरीन अटैक करेगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा, बिलो द प्लेन क्लोरीन अटैक करेगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा। इन दोनों को बोलेंगे इनैंशियोमर। R 50% है, S भी 50% है, तो उस केस में इस मिक्सचर को बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। एग्जाम्पल 130 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा एलाइलिक पोजीशन पे, तो इसके 3 RS बनेंगे। एक आपका बनेगा सिस, एक आपका ये बनेगा, और एक आपका बनेगा ट्रांस। तो इससे प्रोडक्ट बनेगा सिस, इससे प्रोडक्ट जो बनेगा कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट होंगे, एक R और एक S। यहाँ पे ट्रांस बनेगा, तो टोटल यहाँ पे 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। रीज़न क्या है, रेजोनेंस। एग्जाम्पल 131, इसका एलाइलिक पोजीशन ये है, क्लोरीन यहाँ पे ऐड होगा। एग्जाम्पल 132, इस कंपाउंड का सबसे ज़्यादा स्टेबल एलाइलिक पोजीशन ये है, तो ब्रोमीन यहाँ पे ऐड होगा। और क्योंकि ये कायरल सेंटर है तो एक ये बनेगा और इसका मिरर इमेज, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक R और एक S। नेक्स्ट है रिएक्शन विद NBS। NBS क्या होता है, स्लो Br जनरेटर। तो इस कंपाउंड में NBS ऐड करेंगे तो यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। इस कंपाउंड में NBS ऐड करेंगे तो बेंजाइलिक पोजीशन पे आपका ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट
और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, खासकर ये क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। पहला, मीथेन में कितने टाइप के हाइड्रोजन हैं? 1, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? 1। इसमें कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन हैं? 1, तो प्रोडक्ट 1 बनेगा। इसमें भी 2 टाइप के हाइड्रोजन हैं, लेकिन कायरल सेंटर होने के कारण एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बनेगा, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट 3 हो जाएगा। और जहाँ पे कायरल सेंटर है उसको 2 काउंट कर लीजिए, तो 2 यहाँ पे बना और 1 यहाँ पे बना, तो टोटल 3। इसमें 4 डिफरेंट हाइड्रोजन हैं, एक कायरल सेंटर है तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेगा, प्लस यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो और एक क्लोरीन अटैच हो यहाँ पे, तो उसके कारण भी एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेगा, तो टोटल यहाँ पे 6 बनेगा। और ये हर एग्ज़ाम पे आ चुका है। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है और डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन केवल एक ही हैं, तो प्रोडक्ट 1 बनेगा। ये सिमेट्रिकल है, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन 1 है, इसलिए प्रोडक्ट भी आपका 1 बनेगा। यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन हैं, इसलिए प्रोडक्ट 2 बनेगा। यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, इसलिए प्रोडक्ट 3 बनेगा। यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, इसलिए 5 बनेंगे प्रोडक्ट। 1 2 3 4 5। ये देखते हैं, यहाँ से एक प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ भी से एक प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से आपके 4 प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ से भी 4 प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कायरल सेंटर 2 है इसलिए 4। यहाँ पे भी नंबर ऑफ कायरल सेंटर 2 है, तो यहाँ भी प्रोडक्ट 4 बनेंगे। यहाँ पे एक कायरल सेंटर है तो प्रोडक्ट यहाँ पे 2 बना, तो टोटल आपके 12 प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें ऑप्टिकल एक्टिव 8 होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 134, कैलकुलेट दी टोटल मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट। एक एलाइलिक पोजीशन ये होगा तो ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा, जब ये रेजोनेंस होगा तो फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा, तो एक ब्रोमीन अटैच यहाँ पे होगा, प्लस ये कायरल सेंटर है तो इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक R और एक S। नेक्स्ट एलाइलिक पोजीशन ये होगा तो ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा, इसका RS ये होगा, दोनों आइडेंटिकल है तो केवल एक कंसीडर करेंगे, एक को कंसीडर नहीं करेंगे। इस केस में ये भी कायरल सेंटर है, इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे R + S। आपका एक एलाइलिक पोजीशन ये हो जाएगा तो ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा, जब रेजोनेंस होगा तो एलाइलिक पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा। ये कायरल है तो इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक R + S। अब टोटल प्रोडक्ट काउंट करते हैं, इसके 1 बन रहे हैं, इसके 2 3, इसके 2 5, इसके 2 7, इसके 2 9, तो टोटल 9 प्रोडक्ट बनेंगे।